औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस स्पेशल रेसिपीज़ आज हम बनाएंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। बहुत ही मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन है, इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसमें मैं तकरीबन डाल दूँगी 1.5 पाव के करीब दही। दही डालने के बाद अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में मैं चिकन टिक्का मसाला डाल रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच भर के, और इसके अलावा 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी बिरयानी मसाला। शान का बिरयानी मसाला मैं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आपके घर में जो बना हुआ आप बना लेते हैं वो भी डाल सकते हैं। कुछ मसाले शामिल करूँगी। हल्दी डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून मैं गरम मसाला इसमें शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, और अब टेस्ट के बराबर मैं नमक डाल रही हूँ। तकरीबन हाफ से भी थोड़ा सा ज़्यादा टीस्पून इसमें डालूंगी। आप अपने टेस्ट के बराबर नमक शामिल कर सकते हैं। ये तमाम मसाले डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है चिकन को, कि तमाम मसाले जो हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह से लग जाएं। और आपने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देना है। तकरीबन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 1 से 2 घंटे भी दे सकते हैं। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने 20 से 25 मिनट इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दिया। आलू बुखारे मेरे पास पड़े हुए हैं, ये आलू बुखारे भी साथ हम शामिल कर देंगे। और ये डालने के बाद दोबारा से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा चिकन मैरिनेट हो गया। और अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट को रेस्ट दे देती हूँ। तब तक हम इसका ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। पतीली में तकरीबन 2 अदद मैंने साइज़ के प्याज लिए थे और 1 कप ऑयल डाल के मैंने इसको ब्राउन होने के लिए रख दिया है। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसको वेट करेंगे। जी, तो प्याज का कलर चेंज हो गया, खूबसूरत सा ब्राउन हो गया है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना। और अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल रही हूँ। मैरिनेट किया हुआ चिकन में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो इससे भी थोड़ी सी देर पहले मैंने जब इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। ये डालूंगी। डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को आपने थोड़ा सा हाई रख देना है, क्योंकि दही अच्छा खासा पानी छोड़ेगा। जी, तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है और तकरीबन 10 मिनट तक ये देख सकते हैं इसका पानी ऊपर आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम और थोड़ी सी नॉर्मल कर दूँगी और अब इसकी अच्छी तरह से अपने भुनाई करनी है। तकरीबन 2-2 3-3 मिनट बाद मैं चम्मच चला रही हूँ। जी, अब ये देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी ग्रेवी तैयार होगी और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही थी। चम्मच आपने बहुत हल्के हाथ से चलाना है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट नहीं है तो आप 3 अदद टमाटर बड़े साइज़ के लेके वो भी डाल सकते हैं। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा इसको वेट करूँगी। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं इसका वेट करती हूँ। जी, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर गए और टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे। मैं दोबारा से इसको मिक्स कर रही हूँ। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद मैं इसमें हरा धनिया ढेर सारा शामिल कर दूँगी और इसको मैं दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन देके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम दे देती हूँ। और दूसरी तरफ हम चावल बॉयल कर लेते हैं। तो चावल बॉयल करने के लिए मैंने पानी पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था। पतीली का साइज़ आपने थोड़ा-सा बड़ा ले लेना। अगर आप पतीली का साइज़ बड़ा लेंगे तो चावल जो है एक-एक बिखरा बनेगा। इसमें मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते और नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के बराबर डालना है। डालने के बाद दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे ज़ीरा वगैरह भी डालते हैं और साबुत मसाले भी डालते हैं, लेकिन मुझे ज़ीरा पसंद नहीं है क्योंकि बिरयानी मसाले में भी ज़ीरा होता है। तो इस वज़ह से मैंने इसमें ज़ीरा नहीं डाला। चावल तकरीबन मैंने 25 से 30 मिनट पहले भिगो दिए थे। अच्छे वाले बासमती चावल हैं, तकरीबन 3 पाव के करीब। और अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी। पानी निकालने के बाद पानी को हमारे चावल वाले पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ गया था, तो हम चावल इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब आपने बहुत हल्के हाथ से चम्मच चलाना है और तब तक इसका वेट करना है जब तक ये मतलब कि 80% तक गल ना जाए। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। अब मैं इसमें थोड़ा-सा सिरका शामिल कर दूँगी। सिरका डालने से ये होता है कि चावल जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। सिरका डालने के बाद आपने दोबारा से चम्मच चलाना है और चम्मच आपने बहुत आराम-आराम से प्यार से चलाना है। जी, तो आप ये देख सकते हैं चावल तकरीबन 60 से 70% तक गल गए हैं।
जी, तो तकरीबन 15 मिनट गुज़र गए थे और मैंने जब चावल चेक किए तो मुझे मतलब चावल अच्छे ख़ासे गल गए हैं। अब मैं इसको निकाल के छान लेती हूँ। जी, तो चावल मैंने निकाल के एक बड़ी सी परात में डाल दी हैं और दूसरी तरफ हमारा जो चिकन है वो भी तैयार हो गया था। ये दोनों देख सकते हैं। तो जिस पतीली में मैंने चावल बॉयल किए थे इसी में हम अपनी तय लगाएँगे। तो चिकन का ही जो ऊपर ग्रेवी वाला ऑयल होता है यही आप पतीली में डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने सादे चावल की लेयर सबसे पहले देनी है। इस तरह से आप चाहें तो 2 से 3 लेयर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं 2 ही लेयर दूँगी। नीचे चावल डालूँगी, दरमियान में सारा चिकन का सालन डाल के फिर ऊपर उसके चावल डाल दूँगी। अब इसके ऊपर जो आपने चिकन का मसाला बनाया हुआ है, वो आपने डाल देना है, इस तरह से। ये तमाम चिकन डालने के बाद जी, तो ये देखिए मैंने तमाम चिकन डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से चावल की लेयर दूँगी और आप देख सकते हैं कि मेरा एक-एक चावल कितना बिखरा हुआ बना है। अगर आप चावल टूट जाते हैं तो आप सेला चावल जो मिलते हैं उसी के साथ भी बना सकते हैं। ज़र्दे का कलर बहुत आसानी से आपको हर मार्केट से मिल जाएगा, शॉप से मिल जाएगा। ज़र्दे का कलर ऊपर डालूँगी और इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैं कोई भी चीज़ नहीं ड डाल रही और मैं अब इसको दम के लिए रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। ऊपर आपने कोई वज़नी सी चीज़ रख देनी है, तो 20 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है। जी, तो तकरीबन 20 मिनट गुज़र गए हैं और चूल्हे की फ्लेम मैंने यहाँ पे पहले स्टार्ट में 2 मिनट तेज़ की थी और उसके बाद स्लो करके 20 मिनट के लिए इसको दम दिया और अब मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत हल्के हाथ से हम चम्मच चला रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और कितने मज़े की ये चिकन टिक्का बिरयानी है हमारी तैयार हुई है। तो मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। आज की आसान सी रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये आप ईद पे जो गेस्ट वगैरह आते हैं आप उनको बना के दीजिएगा। आप यकीन करें कि ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।